अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पर आज कानपुर देहात में समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा आयोजन किया है। प्रदेश अध्यक्ष भी अब से कुछ देर बाद इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, उनकी मौजूदगी होगी। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद राजाराम पाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजाराम पाल जी, इस कार्यक्रम का उद्देश्य और क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, इस देश की इस देश की संस्कृति को, सभ्यता को, इस देश के मुगलों और अंग्रेजों द्वारा पूरे देश में नष्ट किए गए मंदिरों का, घाटों का, धर्मशालाओं का इंदौर स्टेट में जन्मी महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जीर्णोद्धार कराने का काम किया। उनकी आज 231वीं पुण्यतिथि है। उनकी जयंती तो बड़े पैमाने पर 31 मई को मनाई जाती है। अखिल भारतीय पाल महासभा 31 मई को सर्वजात सर्वधर्म की शादियां कराने का काम करते हैं। आज हम कानपुर देहात जनपद में उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर समाज के लोगों को उनके इतिहास, उनके त्याग, उनके बलिदान और इस देश में उनके द्वारा किए गए कार्यों को जो आम लोग जाने, जिससे लोक माता का अर्थ समझे। उन्होंने जो न्याय की देवी कही गई, आज भी एआई से अगर पूछो कि न्यायपालिका में किसकी फोटो लगनी चाहिए तो एआई भी बता देगा लोक माता अहिल्याबाई की फोटो लगनी चाहिए। किसी को आज 231वीं जयंती में हमने कानपुर देहात जनपद से समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में ये कार्यक्रम करने का। रामपाल जी, क्या तो वो एआई से ही जानकारी जुटाई थी? क्या आपने एक आपका बड़ा बयान प्रचलित हो रहा है, वायरल हो रहा है, जिसमें आपने रामचरितमानस की चौपाई का कोट करते हुए ब्राह्मणों को लेकर के जो अभी बोला है? मैंने तो अपने समाज को जगाने का काम किया कि इस देश में चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके पुत्र सम्राट अशोक है, वो भी इसी गलरिया समाज में पैदा हुए थे। अहिल्याबाई होलकर 300 वर्ष पहले इस इंदौर स्टेट में राज करने का काम किया। हम लोग इनको बता रहे थे कि तुम्हारा इतिहास गौरवशाली है, तुम्हारे समाज में सम्राट अशोक जैसे सम्राट पैदा हुए, अहिल्याबाई होलकर जैसी महारानी पैदा हुई जो लोक माता है, न्यायपति की मिसाल है, और तुम सो गए हो। तुम्हें जगाने के लिए मैंने कहा था कि तुम रामायण की चौपाई याद करो, कौन खोए हमें कहानी चेरी छानो, तो तुम्हें शासक बनना है। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम कराया है। ब्राह्मण समाज को लेकर जो एक टिप्पणी हो गई है, अब अखिलेश यादव एक तरफ पीडीए का मतलब पंडित बता रहे हैं, और आपके मतलब से इसलिए ब्राह्मण समाज को क्या मैसेज देना है? पहले एक बात बताओ, अहिल्याबाई का सीरियल देखा है कि नहीं देखा? अगर देखा है तो उसमें क्या है? उन्होंने उस समय जब उन्होंने विधवा का सर उड़ाने का विरोध किया, तब वहाँ के पंडा पुजारियों ने विरोध करने का काम किया। जब उन्होंने पुनर्विवाह विधवा का शुरू कराया, आज के 250 वर्ष पहले आप अंदाज करो, वो करने का काम उन्होंने किया। और जब अहिल्याबाई होलकर विधवा हो गई तो उस समय की प्रथा थी कि सती हो जाए, स्त्री पति के साथ। मल्हारराव होलकर ने उन्हें सती न होकर को उन्हें राजगद्दी में बिठाया। उस समय के तथाकथित ब्राह्मण पुजारियों ने विरोध करने का काम किया था कि इनको, नारी को, भी विधवा को कैसे गद्दी में बिठा सकते हो। लेकिन उसके बाद आप देखिए 75 साल आजादी में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के किसी भी क्षेत्र, भाषा क्षेत्र में जन्मे किसी भी आदमी को, स्त्री पुरुष को, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अवसर नहीं दिया। तो आप समझो 250 वर्ष पहले क्रांति थी। लेकिन आप मतलब अभी भी आप अपनी बात पर कायम है? मैं तो कह रहा हूँ, ये तो सीरियल देख के बताओ, उस सीरियल का विरोध किया। ये तो लोग पॉलिटिक्स के चलते विरोध कर रहे हैं। चलिए, तो ये राजाराम पाल जी हमारे साथ है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इन्होंने जो कुछ भी कहा वो पुराणों से लेकर के कहा, किताबों से लेकर के कहा, और वो अभी भी अपनी बात पर कायम है। ठीक है, अखिलेश यादव पीढ़ी का मतलब पंडित भले ही बता रहे हो, लेकिन उनका कहना है कि अहिल्याबाई होलकर ने जिस तरह से समाज को उठाने के लिए कोशिश की, उसके बाद जो राजाराम पाल जी का जो बयान है, उनका ये कहना है कि हम जो समाज सो गया था उसको जगाने की कोशिश कर रहे थे, और इसीलिए इस तरह की टिप्पणी की गई, और वो आज भी अपनी बात पर कायम है। नेशन 9 समाचार उमेश गोस्वामी।